दोस्तों, बाबूलाल नाम का एक व्यक्ति था जिसका एक लड़का और वाइफ उसके साथ रहते थे। लड़का बहुत ही आलसी था। वह दिन भर सोता ही रहता था। उसको काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया उसकी आदत ऐसे ही लगी रही और उसके पापा उससे परेशान होने लगे। अब मोनू के पापा भी चाहते थे कि वो ऑफिस का काम सीख ले उसके साथ। बेटा, चलो मेरे साथ। उठो, चलो। देखो कितना टाइम हो गया है। 9 बज गए हैं बेटा। चलो मेरे साथ ऑफिस में मेरा काम में हाथ बटाना। तुम भी सीख लो कुछ। पापा मेरा मन नहीं है, आप जाओ, मैं नहीं आ रहा। बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो, काम सीख लो, काम आएगा तुम्हारे। पापा अभी नहीं, मैं बाद में सीख लूंगा, आप जाओ, मुझे सोने दो। क्या करूं मैं मोनू का। ये तो काम ना सीखना चाहता है ना घर से निकलना चाहता है। मैं अब बहुत परेशान हो चुका हूँ। ये कितना आलसी होता जा रहा है दिन। मोनू के पापा रोज़ ऑफिस में ढेर सारा काम करते और थक हार के घर पर आते। फ़ोन कॉल्स, ऑफिस वर्क से परेशान मोनू के पापा धीरे धीरे अपना स्वास्थ्य बिगाड़ने लगे और उनकी तबीयत दिन पे दिन बिगड़ने लगी। काम बढ़ता जा रहा था और मोनू मदद करवाने के लिए तैयार था नहीं। दोस्तों, दिन गुजरते गए और बाबूलाल बीमार पड़ने लगा और एक दिन वो बिस्तर पर आ गया। उसकी वाइफ भी उसकी ये सिचुएशन देख के परेशान हो गई। बेटा, अब तो काम सीख लो। घर की फाइनेंशियल कंडीशन भी खराब होती जा रही है। पापा मैं कोशिश तो कर रहा हूँ पर मुझसे नहीं हो पा रहा है, मैं किसकी मदद लूँ? बेटा, तुम ऐसा करो, अपने दादाजी के पास जाओ, वो तुम्हारी मदद करेंगे। प्रणाम दादाजी। प्रणाम बेटा, कैसे आना हुआ? दादाजी मैं ऑफिस का काम नहीं संभाल पा रहा हूँ, आप तो जानते ही हैं, पिताजी बीमार चल रहे हैं। अच्छा बेटा, मैं ऐसा क्या करूं दादाजी जो मैं पापा की तरह अपना बिजनेस संभाल लूं? बेटा ये तो बहुत आसान है, इसमें कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें समझाता हूँ तुम्हें क्या करना है। हाँ दादाजी बताओ मुझे, मैं भी चाहता हूँ मैं कुछ करके दिखाऊं पिताजी को। बेटा तुम ऐसा किया करो, सूर्य उदय से पहले डेली उठ जाया करो और अपने पिताजी की तरह ही तुम मंदिर में जाया करो और उसके बाद तुम अपने ऑफिस जाके अपने ऑफिस का काम संभालना। ठीक है दादाजी, मैं कल से ही शुरू कर देता हूँ ऐसा करना। दोस्तों, मोनू ने दादाजी की बातों को फॉलो किया और वो रोज़ सुबह जल्दी उठने लगा और साईं बाबा के मंदिर जाकर पूजा करता और उसके बाद ऑफिस का काम संभालता। उसने ये प्रतिदिन शुरू कर दिया जैसा दादाजी ने कहा था और उसका आलस भी अब छूटता जा रहा था क्योंकि उसने रोज़ सुबह जल्दी उठना शुरू कर दिया था और अब वो काम पर भी ध्यान देने लगा था। ऑफिस जाकर वो अब बहुत ज़्यादा मेहनत करने लगा था और ऑफिस का स्टाफ भी अब देखने लगा था कि छोटे साहब अब डेली ही आने लगे हैं ऑफिस। और ऑफिस भी अब थोड़ा स्टाफ एक्टिव हो चुका था और जो लोग ऑफिस में घपला करने लगे थे क्योंकि बाबूलाल ऑफिस आना बंद कर चुका था, अब वो भी संभल गए थे कि अब हम ये सब करेंगे तो पकड़े जाएंगे और ऑफिस अब अच्छी तरक्की पर था। दोस्तों, अब मोनू अच्छे पैसे कमाने लगा था, बिजनेस तरक्की पर जा रहा था। दूसरी ओर उसकी माँ भी उसकी मेहनत को देखकर बहुत खुश थी और उसके पिताजी की भी हालत अब ठीक होती जा रही थी। मोनू की तरक्की को देखकर वो भी बहुत खुश रहने लगे थे। गुड मॉर्निंग पापा, कैसे हैं आप? बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आज से मैं तुम्हारे साथ ऑफिस जाऊंगा। नहीं पापा, कोई ज़रूरत नहीं है, आप घर पे रेस्ट कीजिए, ऑफिस में संभाल लूँगा। ओ बेटा, तुम कितनी मेहनत करते हो। यही तो मैं तुम्हें इतने सालों से समझा रहा था कि बेटा, तुम काम पे ध्यान दो, अपना आलस छोड़ो और मेहनत करो। हाँ पापा, अब मैं समझ गया हूँ, आलस बहुत बुरी चीज़ होती है। अगर हम आलसीपन दिखाते रहेंगे तो हम जिंदगी में कभी कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। आपके बीमार होने के बाद मुझे पता चला कि आलस कितनी बुरी चीज़ है और घर की सिचुएशन देखकर भी मुझे पता चला कि मैं कितना नालायक था पहले। ओ मेरे बच्चे मोनू, गॉड ब्लेस यू बेटा। दोस्तों, इस तरह आलसी मोनू एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गया।
दोस्तों आप भी आलस छोड़िए और मेहनत कीजिए।